नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने जा रहा है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे डोमेन्स के बारे में जो सबसे डिमांडेड और हाईएस्ट पेइंग है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं हमेशा कि विच इज़ द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द फार्मा इंडस्ट्री इन करंट सिनारियो, जो आप बी फार्म के बेसिस पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये डोमेन कौन सा है जहाँ पे काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, ऑफकोर्स पेमेंट भी आपको अच्छी मिलती है एट एंट्री लेवल ऑल्सो। तो वो है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट एंड सैस। सैस में भी कई सारे वर्क होते हैं, जैसे बैंकिंग में भी आप सैस यूज कर सकते हैं। जो फार्मा में यूज होता है वो होता है क्लिनिकल सैस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट वर्सेस क्लिनिकल सैस। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट और क्लिनिकल सैस ये एक्चुअली है क्या, इसके जॉब रोल क्या है, इसमें डेजिग्नेशन कौन कौन सा मिलता है आपको, कौन सी कंपनीज आपको इसमें जॉब देती है, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी कितनी होती है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, और इसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कैसे डेटा फ्लो होता है और इसकी लर्निंग आप कैसे करें, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो देखिए, हर चीज़ आपको क्लियर आउट कर दूंगा। और मतलब वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बता दूं कि इस चैनल पे आपको फार्मा करियर रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड, इंटरव्यू प्रिपरेशन रिलेटेड वेरियस वीडियोस हम आपके सामने लेके आते हैं। तो अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में करियर करना चाहते हैं या बिजनेस भी करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, सो दैट लोगों को और भी इंफॉर्मेशन मिले और वो भी अपना करियर अच्छी तरीके से चूज कर पाए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट ये इट इज़ अ क्रिटिकल प्रोसेस इन द क्लिनिकल रिसर्च विच प्रोड्यूस हाई क्वालिटी स्टैटिस्टिकल एंड रिलायबल डेटा फ्रॉम द क्लिनिकल ट्रायल्स। मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स के जो वेरियस फेजेस होते हैं वो सारा डेटा यहाँ पे क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में इस डेटा को वैलिडेट किया जाता है और फिर वो सैस डिपार्टमेंट को दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली वर्क फ्लो कैसा है। तो क्लिनिकल रिसर्च का ही ये दोनों पार्ट है, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट है, क्लिनिकल सैस। लेकिन पहले क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट की जाएगी, डेटा मैनेजमेंट, देन सैस, देन इसके बाद मेडिकल कोडिंग, इसके बाद मेडिकल राइटिंग, देन रेगुलेटरी अफेयर्स एंड देन सबमिशन। ये एक वर्क फ्लो होता है। तो अब बात करते हैं क्लिनिकल सैस क्या है। क्लिनिकल सैस इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एनालाइज एंड रिपोर्ट क्लिनिकल ट्रायल डेटा। अब इसमें यह है कि ये पूरा सॉफ्टवेयर है सैस। ऑफकोर्स क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट भी टेक्निकल डोमेन है, टेक्निकल प्लस थ्योरेटिकल है, लेकिन सैस इज अ कंप्लीट टेक्निकल डोमेन। यहाँ पे सैस ये एफडीए ने अप्रूव किया गया सॉफ्टवेयर है, सो यू हैव टू वर्क ऑन द सैस सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। अब बात करते हैं इसके रोल के बारे में कि क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में अगर आप ज्वाइन करते तो आपका रोल क्या रहेगा, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी। सबसे पहला रहेगा एंश्योर्स एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टडी डेटा, देन मैनेज डेटा वैलिडेशन, देन परफॉर्म सीआरएफ एनोटेशन, देन डिजाइन डेटा एंट्री स्क्रीन, देन क्रिएट डिस्क्रिपेंसी प्रोटोकॉल, देन चेक डेटा एक्यूरेसी एंड परफॉर्म डेटा ऑडिट्स, देन कंडक्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ स्टडी डेटा। इसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल सैस का जॉब रोल क्या होता है। So it is first is build SAS database from clinical database, then SAS develop SAS macro templates and utilize it for data cleaning and reporting, then utilize SDTM study data tabulation model guidelines to build database, then ensure CRF case report form meets guidelines for protocol, then write SAS program to generate table listing figures and analyze data sets, देन परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल ऑन द फाइनल रिपोर्ट। तो आपको पता चला होगा कि ये दोनों में एक कॉमन है कि इट इज सम टेक्निकल है, लेकिन दोनों में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो डिफरेंट है। ओके, लेकिन दोनों में जो स्टडी होती है इसमें आपको कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स कौन से जरूरी है। तो स्किल्स में सबसे पहला क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट अगर स्किल्स चाहिए तो वो है कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नॉर्मल, इवन एक्सेल का थोड़ा नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए। ओके, लेकिन सैस में थोड़ा टेक्निकल है, सो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होना चाहिए, हैंड्स ऑन नॉलेज होना चाहिए। सैस में सैस सॉफ्टवेयर कैसे यूज होता है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट चीज बात करेंगे कि सर्टिफिकेशन। अब सर्टिफिकेशन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में तो ऐसा कुछ सर्टिफिकेशन नहीं लगता, लेकिन हाँ सैस में सर्टिफिकेशन होता है, वो होता है ग्लोबल सर्टिफिकेशन। बिकॉज जो सैस है वो एक इंस्टीट्यूट है और वो
सर्टिफाइड करती है कोई भी स्टूडेंट को जो उनका एग्जाम क्रैक कर पाता है। ओके, सो ये ग्लोबल सैस सर्टिफिकेशन है, लेकिन फिर भी एक बात मैं बताता हूँ, इट इज नॉट मैंडेटरी टू क्रैक दैट एग्जाम। और सैस सर्टिफाइड होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप सैस सर्टिफाइड होते हैं तो दैट विल बी बेटर, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आपके लिए अच्छा होता है। अब बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो सॉफ्टवेयर जो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में यूज होता है वो है क्लिनिकल, ओरेकल और रेव सॉफ्टवेयर। लेकिन सैस में बात करेंगे तो सैस इटसेल्फ सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें जैसे आप अगर पूछते हैं कि पाइथन, आर लैंग्वेज वगैरह यूज होती है, तो वो अभी तक नहीं यूज होती। और इसमें कंपटीशन है क्या फ्यूचर में, ये भी हम बात करेंगे। तो फ्यूचर में सैस के लिए कुछ कंपटीशन नहीं है। डेटा मैनेजमेंट इज ऑल्सो, सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहेंगे, डेटा मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो ऑटोमेशन है इसका कुछ ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे नहीं गिरेगा, बिकॉज ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन सैस में भी। और सैस का अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सैस सीखूंगा और कल जाके मुझे मतलब एफडीए ने दूसरा सॉफ्टवेयर अप्रूव किया तो वो सीखना पड़ेगा, तो ऐसी कुछ मतलब अभी के लिए तो करंट सिनारियो में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर आप सैस भी सीखते हैं तो आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इवन फ्यूचर भी आपका अच्छा होता है। अब बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट पे आपको मिनिमम लाइक एवरेज बात कर रहा हूँ 2.4 से 2.8 एलपीए तक आपको सैलरी मिलती है, लेकिन सैस में 3.6 एंड 4.0, इवन कुछ कंपनीज 7 एलपीए से भी आगे देती है सैलरी एट फ्रेशर लेवल। लेकिन उसके लिए आपको इस इंटरव्यू आपका काफी अच्छा होना चाहिए, उस पर प्रिपरेशन होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया की, कहाँ कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बीपीओ जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, इवन हेल्थ केयर आईटी कंपनीज कॉग्निजेंट, एसेंचर, यहाँ पे भी ओपनिंग होती है। ओके, लेकिन सैस में भी सेम है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो जिनके खुद क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट होते हैं, उनका खुद का सैस डिपार्टमेंट होता है। एंड इवन हेल्थ केयर आईटी कंपनीज में भी सैस मतलब यूज होता है, तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी होती है। अब बात करते हैं इसमें लर्निंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स आप कर सकते हैं। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के बारे में जानना है तो पहले क्लिनिकल रिसर्च के बारे में जानना होगा, फिर डेटा मैनेजमेंट में आके आपको उसके बारे में मतलब जहाँ पे स्टडी, कंडक्ट, क्लोज आउट जो फेजेस होते हैं, वेरियस फेजेस होते हैं, तो उसके बारे में जानना होगा, कैसे डेटा फ्लो होता है। ओके, तो ये आपको कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्स में आपको जानने को मिल सकता है। और सैस के लिए आपको इसमें रेकमेंड करूंगा, सैस के लिए भी आपको कोर्स करना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हैंड्स ऑन नॉलेज मिल जाता है, वो काफी जरूरी होता है। इवन आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन के लिए भी ये हेल्प करता है। तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट या सैस में, तो हमारी इंस्टीट्यूट है ग्लोबल फार्मा एकेडमी, ये इन दोनों में ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में फिर भी डेटा मैनेजमेंट की डिटेल्स दे दूंगा, लेकिन अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वहां पे आप कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन कौन सी लगती है। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में आप ग्रेजुएट होने, वो भी साइंस ग्रेजुएट होने जरूरी है, लेकिन सैस में ऐसा नहीं है। सैस आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तभी भी कर सकते हैं, बीकॉम स्टूडेंट हो तभी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेरियस स्टेजेस की कि मतलब वर्क कैसे होता है, क्या स्टेप्स होते हैं क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में। तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का वर्क होता है सीआरएफ डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन, डेटा मैपिंग, देन स्टडी कंट्रोल एंड क्लोज आउट। और अगर सैस के बारे में बात करेंगे तो सैस का कैसे वर्क फ्लो होता है, तो वहां पे होता है सीआरएफ एनोटेशन, देन डेटा वैलिडेशन, डेटा सेट मैपिंग, देन डेटा क्रिएटेड, देन डेटा सेट क्रिएटेड, देन टेबल लिस्टिंग फिगर्स क्रिएशन। अब बात करते हैं कौन कौन से डेजिग्नेशंस आपको मिलते हैं क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में या फिर सैस में, लेकिन ये डिपेंड होता है कंपनी टू कंपनी में। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप जॉब सर्च करते हो इन डेजिग्नेशन के टैब्स यूज करके चेक कर सकते हैं। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में डेटा मैनेजर, डेटाबेस प्रोग्रामर, मेडिकल क्लिनिकल कोडर, देन क्लिनिकल डेटाबेस कोऑर्डिनेटर, quality control associate, then data entry associate, investigators and clinicians, then site and data personnel, then medical writer। और नेक्स्ट जो सैस में जो डेजिग्नेशंस होते हैं वो है सैस डेवलपर, सैस एनालिस्ट, सैस प्रोग्रामर, बायोस्टैटिशियन, डेटा प्रोडक्ट एसोसिएट। तो फाइनली ये सारा पैरामीटर देखने के बाद एक फाइनली मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो लोग फार्मा बैकग्राउंड से है,
ओके, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको SaaS सीखना है तो SaaS की आपको ट्रेनिंग लेनी काफ़ी ज़रूरी है, उसके बारे में हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस ज़रूरी है। लेकिन डेटा मैनेजमेंट में आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। कंपनी आपको डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट उसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। लेकिन बहुत बार डेटा मैनेजमेंट में फ्रेशर के लिए वैकेंसी कम होती है, तो इवन SaaS में भी कंपेयर किया जाए तो दोनों में वैकेंसी इतना ज़्यादा, जैसे इंडस्ट्री में प्रोडक्शन QA QC में उतना यहाँ पे वैकेंसी नहीं होता। फ्रेशर के लिए वैकेंसी होती है, लेकिन डेटा मैनेजमेंट में अगर आपको जाना है तो क्लिनिकल रिसर्च में काम कीजिए एज ए क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, देन आप डेटा मैनेजमेंट में जा सकते हैं और डेटा मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस पे बाद में आप SaaS में भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको SaaS में जाना है डेडिकेटेडली, तो जैसे मैंने बताया हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट SaaS सर्टिफिकेशन भी आपके पास रहेगा ग्लोबल का, तो भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर आपको और भी ट्रेनिंग के बारे में जाना, इन्फॉर्मेशन देनी है, तो डेफिनेटली हमारी इंस्टीट्यूट आपको काफ़ी मदद करती है, जहाँ पे डोमेन नॉलेज, प्लेसमेंट असिस्टेंस एंड स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक, स्टूडेंट्स तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।